खुदावन की सलामती आपके साथ हो। मेरा नाम पास्टर जॉर्ज वहीद है और मैं लेट्स लर्न मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में आज का जो सबक है, जो खुदावन हमें सिखाना चाहता है, उसे आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार हूं। और इस वक्त पाकिस्तान में सुबह के 8 बजे का वक्त है और एतवार का दिन है। यहाँ ह्यूस्टन टेक्सास में सैटरडे का दिन है और रात के तकरीबन 9 बजे का वक्त है। आपको याद होगा कि क्रिसमस से जरा पहले हम रोमियो की कलीसिया के नाम पालूस रसूल का जो खत है उसकी स्टडी कर रहे थे, और फिर क्रिसमस की जो एक्टिविटीज हैं उनकी वजह से हमने ये जो स्टडी है उसे थोड़ी देर के लिए रोका। और लेकिन हम आज से अपनी जो स्टडी है उसको दोबारा रिज्यूम करते हैं और रोमियो के खत के 6 बाब तक हमने स्टडी की थी। और अगर आपको याद होगा तो 6 बाब तक हमने स्टडी की थी, और अगर नहीं तो आप YouTube पर या फेसबुक पर जाकर उसे देख सकते हैं। और बल्कि मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप 6 बाब की जो स्टडी है 2 हिस्सों में है, पार्ट 1 और 2, उसको जरूर जाके उसको रिवाइज करें, उसको देखें, और ताकि जब हम 7वें बाब को खोलते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हमें और ज्यादा बेहतर तौर पर समझ आ सके। और इससे पहले कि हम खुदावन के कलाम की तरफ बढ़े, मैं चाहता हूं कि आए अपने सरों को झुकाएं और अपने आप को खुदावन को दें और उससे हदायत और रहनुमाई मांगे, क्योंकि उसका पाक रूह ही है जो हमारी मदद करता है और हम खुदावन के कलाम को उसकी मर्जी से ही खोलते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और इस पर अमल करते हैं। आए अपने सरों को झुकाते हैं। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा। आए खुदावन तेरा शुक्र हो कि तूने अपने लोगों को खुदावन ये तौफीक दी कि वो तेरे कदमों में बैठकर तेरे कलाम के गहरे भेदों के बारे में सीख सके। आए खुदावन हमारा ये ईमान है कि जब तक हमें पाक रूह तहरीक ना दे और जब तक पाक रूह हमारी मदद ना करे, हम तेरे कलाम को समझने से कासर है। इसलिए आए खुदाबंदा, ये तेरा जो कलाम है ये तेरे मुंह की बातें हैं और तेरे आगे दरख्वास्त और इल्तिजा करते हैं खुदाबंद, जब हम तेरे कलाम में से आज तेरे खादम तेरे रसूल पालूस का खत जो उसने रोमियो की कलीसिया को लिखा, जब हम दोबारा इसे खोलते हैं और इसमें से सीखते हैं, तो आए खुदावन तू हमारी मदद करना। तेरा पाक रूल कुद्स हमारी रहनुमाई और हदायत फरमाए, और जो बातें हों तेरे कलाम के मुताबिक हों। और खुदावन तू हमें समझने की तौफीक देना, और तू हमें खुदावंदा ये तौफीक बख्श के हम अपनी जिंदगियों में तेरे कलाम पर अमल करें, और ये जो जिंदगी है जो तूने हमें बख्शी है इसको खुदावन तेरी मर्जी और तेरी मंशा के मुताबिक ही बसर करे। आए खुदावन हम सुनने के लिए तैयार है, तू बोल। यस्सु नासरी के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, खुदावन का बड़ा शुक्र है एक दफा फिर इस बड़े ही अहम मौका के लिए। इससे ज्यादा और इंसान के लिए कोई खुशी की बात नहीं कि वो खुदावन के कलाम को खोले, पढ़े और सीखे। और जब हमने 6 चैप्टर की स्टडी की थी या हम सीख रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि खुदावन के बंदा पालूस ने 6 बाब में गुनाह और फजल के बारे में ज्यादा बात की, और फिर उसने नई जिंदगी में चलने की बात की, और फिर उसने अमली तौर पर किस तरह हम खुदावन के लिए फल ला सकते हैं उसके बारे में, और फिर जो हमारे अज़ा हैं, हमारे जिस्म की जो मेंबर्स हैं, उनको किस तरह हमें खुदावन के कलाम के मुताबिक उसके हवाले करना चाहिए ताकि हम उसके नाम को इज्जत और जलाल बख्शे। ये एक तरह का लुबे लुबाब था 6 बाब का। और इससे पहले कि हम 7वें चैप्टर में डाइव करें, मैं चाहता हूं कि आप कलाम मुकद्दस को निकालें और मेरे साथ जो 7वां बाब है उसको निकालें। मैं इसकी चंद आयत की तिलावत करूंगा। पहली आयत से 5वीं आयत तक मैं आपके लिए पढ़ता हूं। खुदावन के जिंदा कलाम में मेरे जो यूं लिखा है, ऐ भाइयों, क्या तुम नहीं जानते कि मैं उनसे कहता हूं जो शरीयत से वाकिफ है?
کہ جب تک آدمی جیتا ہے اسی وقت تک شریعت اس پر اختیار رکھتی ہے۔ چنانچہ جس عورت کا شوہر موجود ہے وہ شریعت کے موافق اپنے شوہر کی زندگی تک اس کے بند میں ہے، لیکن اگر شوہر مر گیا تو وہ شوہر کی شریعت سے چھوٹ گئی۔ پس اگر شوہر کے جیتے جی دوسرے مرد کی ہو جائے تو زانیہ کہلائے گی، لیکن اگر شوہر مر جائے تو وہ اس شریعت سے آزاد ہے، یہاں تک کہ اگر دوسرے مرد کی ہو بھی جائے تو زانیہ نہ ٹھہرے گی۔ پس اے بھائیو، تم بھی مسیح کے بدن کے وسیلہ سے شریعت کے اعتبار سے اس لیے مردہ بن گئے کہ اس دوسرے کے ہو جاؤ جو مردوں میں سے جلایا گیا، تاکہ ہم سب خدا کے لیے پھل پیدا کریں۔ اور 5ویں آیت ہے، کیونکہ جب ہم جسمانی تھے تو گناہ کی رغبتیں جو شریعت کے باعث پیدا ہوتی تھی موت کا پھل پیدا کرنے کے لیے ہمارے اعضاء میں تاثیر کرتی تھی۔ خدا ان کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ گو میں نے 5 آیات پڑھی ہیں، لیکن ہم دیکھیں گے کہ آج کتنا وقت ہمارے پاس ہے، اس کے مطابق ہم جو سٹڈی ہے اس کو جاری رکھیں گے، اور اگر ہم اس کو کمپلیٹ نہ کر سکے تو اگلے اتوار پھر اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس کو ہم پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کی کہ جو 6 باب ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول گناہ اور فضل کے بارے بات کرتا ہے، اور مسیح کے وسیلہ سے آزادی حاصل ہونے کے بعد جو پریکٹیکل اپلیکیشنز ہیں اس چینج کی یا اس تبدیلی کی، اس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اور خصوصاً رومیو 6:14 میں ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس ہمیں بتاتا ہے کہ قانون یعنی لا شریعت کے تحت نہیں بلکہ ہم فضل کے تحت ہیں۔ میں یہاں پر چند الفاظ جو ہے وہ ریپیٹ کروں گا، لا یا قانون، شریعت، تو اس کا مطلب ایک ہی ہے، شریعت۔ تو جب ہم 6 باب میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر بات ہوئی تھی کہ اب ہم شریعت کے متحد یا لا کے متحد نہیں بلکہ فضل کے دور میں ہیں۔ تو 6 باب میں جو عملی مضمرات یا اپلیکیشن تھی ان کے بارے میں اب 7ویں باب میں رسول مزید وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ بحث کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، ہمیں بتاتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح ہم لا یعنی کہ شریعت کے زیر اثر اب نہیں ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو 7ویں باب کی پہلی آیت کو جیسا کہ ابھی میں نے پڑھا تو یہاں پر لکھا ہے کہ اے بھائیو، کیا تم نہیں جانتے؟ میں ان سے کہتا ہوں جو شریعت سے واقف ہے۔ اگر آپ اس سٹڈی میں ہمارے ساتھ رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے جو تعارفی پیغام تھا یا میسج تھا انٹروڈکٹری، اس میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو خط ہے یہ جو رومیو کی کلیسیائیں ہیں ان کو لکھا گیا۔ وہاں پر 1 سے زیادہ چرچ تھے، اور جو لوگ تھے جو مسیحیت میں آ رہے تھے وہ یہودی مائل تھے، اور اس کے علاوہ جو غیر اقوام تھی یعنی کہ بت پرست اقوام تھی، پیگن، ان میں سے بھی لوگ مسیحیت میں آ رہے تھے۔ لہذا ہو کیا رہا تھا، یہ میں اس لیے ریپیٹ کروں تاکہ ہم اسے ذرا کیچ اپ کر لیں، کہ یہودی مسیحیت میں تو آگے لیکن وہ شریعت کو بھی ساتھ ساتھ پریکٹس کرتے تھے، اس کو بھی ساتھ رکھتے تھے، اور جو لوگ دوسری اقوام سے آئے تھے ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو رہا تھا، کیونکہ انہوں نے جو نئی تعلیم حاصل کی وہ اس پر سٹرکٹلی تھے، لیکن ملنے جلنے سے، میل جول سے کنفیوژن پیدا ہو رہی تھی، اور یہودی دونوں جو تعلیمات ہیں ان کو مکس اپ کر رہے تھے، اور ان کو کلیئر کرنے کے لیے رسول جو ہے وہ یہ خط لکھتا ہے۔ اور یہ جو رومیو کا خط ہے میرے عزیزو، یہ کرسچن ڈاکٹرین ہے، یہ یا پھر عبرانیوں کا جو خط ہے، اس لیے اس کو بارے میں جاننا سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو اسی بیک گراؤنڈ میں جب وہ یہودیوں سے بات کرتا ہے، ساتھ ساتھ جو دوسری اقوام یعنی کہ بت پرست اقوام میں سے مسیحیت میں آئے ان سے بھی بات کرتا ہے، اور وہ ان کو بتاتا ہے کہ کس طرح وہ ان یہودیوں کے
असर से महफूज रहे, जिन्होंने मसीह को कबूल नहीं किया और वो अभी तक मूसवी शरीयत पर है और मूसवी शरीयत को जो है प्रेजेंट करते हैं और लोगों को जो है धोखाधही में रखना चाहते हैं और बताते हैं कि आपने मसीह को तो कबूल कर लिया, लेकिन शरीयत को जब तक आप कबूल करें नहीं करते तो निजात नामुमकिन है। तो ये जो हेरेसी है, ये जो बिदतें हो रही थी पैदा, उनको क्लियर करने के लिए रसूल जो है वो बड़ी डेप्थ के साथ बताता है कि किस तरह शरीयत का क्या रोल रहा है, शरीयत से पहले, बाद में और मसीहत में जो आगे है अब उन्हें क्या करना चाहिए। इसी बैकग्राउंड में ये बात करते जब वो ये लिखता है कि तुम नहीं जानते। हम जब भी इसको इस तरह पढ़ते हैं या बोलते हैं क्या तुम नहीं जानते, इसका मतलब है जिससे हम बात कर रहे हैं, जिनसे गुफ्तगू हो रही है, जिनको लिखा गया है, वो पहले से वाकिफ हैं। यहां ये बिल्कुल उसी तरह रसूल का तरीकेकार है कि वो उन्हें याद दिला रहा है, क्या तुम्हें पता नहीं है। और वो खासकर यहूदियों से बात करता है यहां पर और लिखता है, ऐ भाइयों क्या तुम नहीं जानते, उनसे कहता हूं जो शरीयत से वाकिफ हैं, यानी कि वो जो मसीहत में तो आगे, यानी कि यहूदियत से, लेकिन अभी तक जो शरीयत है उसकी भी प्रैक्टिस कर रहे थे, उनके बारे में वो लिखता है क्या तुम नहीं जानते। और अब अपनी बात को, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, अब अपनी बात को वो और ज्यादा क्लियर करने के लिए, वजाहत के साथ बयान करने के लिए शादी का जो इंस्टीट्यूशन है उसको दरमियान में लाता है। रसूल पूरी कोशिश कर रहा है कि किस तरह वो इन लोगों को, यानी कि रोम में जो कलीसियाएं बात थी, उनको किस तरह ये समझाए कि वो आजाद हो चुके हैं, शरीयत की गुलामी से वो निकल आ चुके हैं। अब वो उसकी प्रैक्टिस ना करें, वापस ना जाएं। अब वो शादी का जो इंस्टीट्यूशन है उसे दरमियान में लाता है। और जैसा कि मैंने अभी तिलावत किया, आपने देखा यहां पर लिखा हुआ है, पहली आयत का दूसरा हिस्सा, जब तक आदमी जीता है उसी वक्त तक शरीयत उस पर इख्तियार रखती है। चनाचे जिस औरत का शोहर मौजूद है वो शरीयत के मुआफिक अपने शोहर की जिंदगी तक उसके बंद में है। अब वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझते थे कि कोई भी शादीशुदा औरत, यहूदी औरत, अगर अपनी शादीशुदा जिंदगी के दौरान किसी दूसरे मर्द से ताल्लुक रखती है, चाहे वो ताल्लुक शादी ना होने से हो या शादी वो कर लेती है, तो वो क्या जानिया कहलाएगी। और वो अब उनको इस तरह समझाने की कोशिश करता है कि वो औरत, और इसलिए वो औरत को इस्तेमाल करता है, उसकी एक वजह यह है चूंकि पालूस अच्छी तरह जानता है, मैं और आप भी जानते हैं कि जो मसीह है और कलीसिया, उसका जो ताल्लुक है रूहानी, वो दूल्हा और दुल्हन के मुआफिक है। और इसीलिए वो औरत के बारे में बात करता है। ये उसी बैकग्राउंड में है ताकि और ज्यादा अच्छी तरह समझा जा सके कि क्या है कि जब आदमी यानी कि शोहर मर जाता है तो उसकी मौत के साथ ही जो भी कॉन्ट्रैक्ट, जो भी मादे ऐदोपमा हुए वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि शरीयत के मुताबिक जो शादी का बंधन है वो एक मुकद्दस बंधन है। और आज भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब निकाह होता है तो क्या कहा जाता है, पैस्टर हजरात क्या कहते हैं कि कोई भी ना इनको तोड़े, जिनको खुदा ने जोड़ा है कोई भी ना इनको तोड़े। उसकी वजह क्या है, लादा ना करे। उसकी वजह क्या है कि ये एक पाक और मुकद्दस बंधन है और इसको खुदा ताला ने खुद कायम किया जब वो अम्मा हवा को आदम के पास लेके आता है। और यहां पर रसूल यही उनको समझाता है कि जब तक औरत शोहर के साथ है और शादीशुदा जिंदगी में है, वो अगर उस बंधन से बाहर निकलती है तो वो गुनाह के जुमरे में है। लेकिन जब शोहर मर जाता है, उसकी मौत वाक़ होती है, तो वो उन सारे कॉन्ट्रैक्ट से आजाद है। अब वो अगर शादी भी कर ले तो वो गुनाह के जुमरे में नहीं आएगी। उसकी वजह क्या है मेरे अजीजों, क्यों रसूल, आपको पता है ये स्टडी है, खुसूसन जो भी बहन भाई पहली दफा आ रहे हैं, ये जो सेशन होता है हमारा ये स्टडी का है, ये चर्च की प्रीचिंग नहीं बट इट्स स्टडी। सो यहां हम देखते हैं कि किस तरह जो रसूल है उन्हें दोबारा समझाने की कोशिश करता है कि बिल्कुल उसी तरह
जिस तरह मौत के बाद ही औरत जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट से आजाद होती है। अगर आप किसी फौजी को देखें कि वो जब फौज में भर्ती होता है तो उसको एक लंबी लिस्ट दी जाती है, कवानीन होते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन वो फौजी उस वक्त तक ही उन पर अमल करता है जब तक वो जिंदा है या वो सर्विस में है, और मौत के बाद वो उन कॉन्ट्रैक्ट से आजाद होता है। बिल्कुल इसी तरह ये है मेरे अजीजों, और रसूल जो है उन्हें बताता है कि बिल्कुल जिस तरह मौत का होना लाजमी है, बिल्कुल उसी तरह मेरे अजीजों अब खुदावन यीशु मसीह की सलीबी मौत की वजह से वो जो शरीयत का बोझ और कॉन्ट्रैक्ट मुझ पर और आप पर था, यहूदियों को वो बता रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट सलीब पर यीशु की बदनी मौत के साथ खत्म हो जाता है और अब तुम आजाद हो। यानी कि अब तुम शादी दोबारा कर सकते हो। मतलब उसका यह है कि अब तुम मसीह के साथ नए वादे और नए कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हो, और जो दुनियावी दूल्हा है वो तो एक दिन मर जाएगा, लेकिन ये जो रूहानी स्पिरिचुअल दूल्हा है ये हमेशा तक जिंदा रहेगा, क्योंकि इसका ना इसकी इब्तिदा है और ना इसका आखिर है। लिहाजा क्या हुआ, जब आप इस नए कॉन्ट्रैक्ट में आ गए मसीह के साथ, इसके साथ इस बंधन में बन गए, तो अब ये हमेशा के लिए है। अब कोई दूसरा जो है वो नहीं आ सकता आपकी जिंदगी में, क्योंकि जब यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आ गया सलीबी मौत की वजह से, उसने शरीयत की वो बात मुकम्मल की कि शौहर का मरना जरूरी है कि औरत दूसरी शादी करे। बिल्कुल इसी तरह मेरे अजीजों, जब वो शरीयत के मताए थे, वो नई शरीयत में नहीं जा सकते थे जब तक के क्या हो, मसीह सलीब पर मसलूब ना हो, और मसलूब होने से वो जो राह खुल गई और हम मसीह के साथ एक नए अहद में शामिल हो जाते हैं मेरे अजीजों। और एक और बात जो पुराने यूनानी मतन में लिखी गई है, वहां पर सिर्फ लॉ लिखा हुआ है, वहां दी लॉ नहीं, जैसे THE है वो नहीं, लेकिन जब हम इस लफ्ज को देखते हैं तो इसके साथ ही इसका मतलब है कि इसकी अहमियत जो है वो उसकी अहमियत जो है वो बंद नहीं है, बल्कि उसके ब्रॉडर मीनिंग्स हैं। और रसूल का यहां पर लिखने का अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें तो उसका मतलब ये है कि ये एक असूल और प्रिंसिपल है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये एक असूल और प्रिंसिपल है जिसकी वो वजाहत करता है। और वो रसूल और प्रिंसिपल क्या है, हम जब शरीयत की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में मूसा आता है, क्योंकि मूसा या मूसवी शरीयत भी इसको कहते हैं, लेकिन एक और शरीयत है जिसको ज़मीर की शरीयत कहते हैं मेरे अजीजों। अब ज़मीर जो है ये शरीयत से पहले था, जब इंसान बना उसके DNA में, उसके साथ ही उसके जिस्म में ये भी एक सिफ्त है। तो क्या होता है, इंसान को पता है, उसके ज़मीर को पता है, मलामत करता है कि ये बात सही है या अच्छी है, लेकिन कोई रिटन फॉर्मेट नहीं जब तक कि शरीयत मौजूद नहीं होती। इसलिए रसूल हमें यह बताने की कोशिश करता है कि इसका ब्रॉडर मीनिंग है, ये जो ज़मीर का कानून है ये शरीयत से पहले था और जो इंसान पर गलबा रखता था, क्योंकि ज़मीर इंसान को तलकीन करता है कि ये गलत है या ये सही है। अब शरीयत जो है वो आकर उसकी और वजाहत करती है, और इसी असूल को रसूल एक और तरह से पेश करता है मेरे अजीजों, कि मौत इंसान को तमाम जिम्मेदारियों और मादों से आजाद करती है, और वो शादी के इंस्टीट्यूशन के दरमियान में लाकर इसकी वजाहत करता है। और उसका मतलब यही कहने का है कि ज़मीर की अदालत जो है वो शरीयत से पहले थी, लेकिन जब शरीयत आती है तो क्या होता है, मौत के बाद उस बंधन से वो औरत जो है आजाद हो जाती है, उसको वो हैज ए मोडाफेरिक जो है वो उसको इस्तेमाल करता है। और क्या होता है कि शौहर की मौत के बाद जो औरत है वो कानूनी तौर पर बाय लॉ अब आजाद है, लेकिन जब तक वो शौहर की साथ उस शादी के बंधन में है वो एक कवनेंट में है मेरे अजीजों। शरीयत से हम बिल्कुल इसी तरह आजाद हो गए जब मसीह के साथ उसकी सलीबी मौत के बाद एक हम नए कवनेंट में दाखिल हो गए मेरे अजीजों। और जब हम
आगे बढ़ते हैं और खुसूसन जो चौथी जो आयत है इसमें यूं लिखा हुआ है, बस ऐ मेरे भाइयों तुम भी मसीह के बदन के वसीला से शरीयत के एतबार से इसलिए मुर्दा बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ। ये जरूरी था कि मसीह सलीब पर जान दे। हमें पता है कि हमारे गुनाहों की वजह से उसने जान दी और सलीब पर वो उन्हें लेकर चढ़ गया। लेकिन जब हम डॉक्ट्रिनल बात करते हैं मेरे अजीजों, तो शरीयत को स्टेप बाय स्टेप उसने पूरा किया ताकि किसी तरह का इल्जाम ना हो। मतलब ये कि वो जो लीगलिज्म है उसको वो मुकम्मल करे। और हम देखते हैं कि लिखा है, और दूसरे के हो जाओ जो मुर्दों में से जलाया गया, ताकि हम सब खुदा के लिए फल पैदा करें। और जब हम शरीयत के मतायत थे तो हम रूहानी तौर पर मुर्दा थे, और जब हम उस बंधन से आजाद होकर मसीह में आ जाते हैं, तो जिस तरह मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसी तरह मेरे अजीजों अब हम रूहानी तौर पर मसीह पर ईमान लाने से जिंदगी में हैं। और आगे चलकर हम देखेंगे कि पौलुस किस तरह इस पर और ज्यादा बहस करता है और किस तरह में और समझाता है। इससे मुराद ये हुआ कि हम जो नया अहद है, जो नया कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें अब हम आ गए, जो कि हमेशा तक रहेगा मेरे अजीजों। और अगर आप छठे बाब की 3 आयत से 8वीं आयत तक देखें, जैसा कि मैंने पहले शुरू में कहा था, तो पौलुस हमें यह बताता है कि गुनाह के एतबार से तो हम मर गए, यानी पुरानी इंसानियत जो है वो सलीब पर मसलूब होगी। लेकिन अब वो एक स्टेप फर्दर जाता है, मतलब एक स्टेप आगे चलकर वो हमें बयान करता है कि दरअसल अब हम सिर्फ, गौर तलब कुछ नकात हैं, इन पर गौर करें कि अब हम सिर्फ शरीयत से आजाद नहीं हुए, बल्कि इसके साथ साथ गुनाह से छुटकारा पाने के बाद हम शरीयत की तरफ मुर्दा हो गए हैं और हमने फजल से निजात पाई है। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि अगर हमने फजल से निजात पाई है तो शरीयत पर अमल करते रहते हैं ताकि खुदा को खुश रखें। इसीलिए वो 5वीं आयत में लिखता है, गौर करें, क्योंकि जब हम जिस्मानी थे तो गुनाह की रगबतें जो शरीयत के बायस पैदा हुई थी, मौत का फल पैदा करने के लिए हमारे रजा में तासीर करती थी। और छठे बाब में इस पर उसने तफसील से बात की है। जब हम इस 5वीं आयत को पढ़ते हैं मेरे अजीजों, और जैसा कि मैंने अभी कहा, बहुत सारे जो लोग थे और आज भी हैं, वो जहां पर उन्होंने मसीह पर ईमान लाया और मसीहत में आ गए, वो शायद शरीयत पर अमल करते थे कि समझते थे कि इस तरह हम खुदा को और ज्यादा खुश कर सकते हैं। लेकिन पौलुस रसूल हमें यहां पर बताना चाहता है और इस नुक्ते को वो बार बार उजागर करता है कि हम दोबारा गुलामी में ना जाएं। बहुत सारी कौमें आज मेरे अजीजों मुख्तलिफ तरह की शरीयत जो है रखती हैं। मुख्तलिफ कौमें, उनके पास अपनी एक शरीयत है और वो खुदा की खुशनुदगी हासिल करने के लिए इस पर गामजन है। लेकिन रसूल कहता है तुमको यीशु के खून के वसीला से नई जो शरीयत है वो दी गई है। और क्योंकि जिस्मानी होने के नाते हम जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करते थे, जब हम जिस्मानी थे तो हम जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करते थे। तो गो पौलुस अब आगे चलकर और वाज़ेह तौर पर हमें बताएगा, लेकिन उसका जो नुक्ता है या उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमें समझ आ रही है। और वो कुछ यूं है कि जब तक लोग शरीयत से मुकम्मल तौर पर आजाद नहीं होंगे, वो खुदावन यीशु के लिए फल नहीं ला सकते। मतलब ये हुआ, आम अल्फाज में जो जुमला हम इस्तेमाल करते हैं कि आप 2 कश्तियों में हो। We cannot, I'm telling you up front, clear, frankly, a Christian cannot follow 2 doctrines. You must follow Christian doctrine to be saved. हम Christian true doctrine जो है सिर्फ उस पर अमल करके ही यीशु के साथ हमेशा तक होंगे। हम 2 डॉक्ट्रिन पर अमल नहीं कर सकते। और जब हम लोग मुकम्मल तौर पर मसीह भी हैं लेकिन साथ साथ मसीहत में भी आ गए और शरीयत को भी कायम रखते हैं, तो दरअसल वो 2 डॉक्ट्रिन को फॉलो कर रहे हैं मेरे अजीजों। हमें एक को छोड़ना होगा और यकीनन हम वो जो दूसरी है उसको छोड़ेंगे और यीशु को पकड़े रखेंगे। फ्रैंकली मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने इर्द गिर्द देखें, बहुत सारे लोग
आपको पता है कि मैं बिल्कुल सादा सादा मसाले आपके सामने रखता हूं। बहुत सारे लोग अपने आप को मसीह कहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो जिस डॉक्ट्रिन को बिलीव करते हैं उसका बाइबल से कहीं दूर का भी वास्ता नहीं। किस तरह मुमकिन है कि आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हो और साथ साथ आप ऐसी तालीमात को, ऐसे बिलीफ सिस्टम को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं जो किसी भी तरह बाइबल के मुताबिक नहीं। कैसे हम अपने आप को क्रिश्चियन कहेंगे? मैं एक मिसाल देता होता हूं पंजाबी में कि उत्ते सलीब ते था बाबे दा तवीज। वी कैन नॉट डू दैट, वी कैन नॉट डू दैट फेलो बिलीवर्स, ये मुमकिन नहीं है। और यही रसूल जो है उस वक्त रोम में जो कुछ हो रहा था वो उनको समझा रहा था, और आज यही खुदा का कलाम मुझे और आपको भी समझाता है। जब हम 6ठी आयत में जाते हैं तो वहां पर यूं लिखा हुआ है, लेकिन जिस चीज की कैद में थे उसके एतबार से मरकर अब हम शरीयत से ऐसे छूट गए हैं कि रूह के नए तौर पर ना के लफ्जों के पुराने तौर पर खिदमत करते रहें। यहां पर रसूल एक दफा फिर हमें यही बताता है, और ये आयत चूंकि हम जिस्मानी जिस्म रखते हैं इसलिए वो ये बात करता है कि हम जिस्मानी होने के नाते हम जो जिस्म की ख्वाहिशें हैं उनको पूरा करते थे। मसीहत में आने के बाद यीशु पर ईमान लाने से पहले की बात करता है कि जिस्मानी होने के नाते हम जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करते थे। गो पालूस आगे चलकर इसके बारे में भी बात करेगा, लेकिन वो हमें यही बताना चाहता है कि अब हम ने ये जो नया सफर शुरू किया है इसमें हम मुकम्मल तौर पर उसके साथ चले। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है मेरे अजीजों कि हम निजात पा चुके हैं। चूंकि हम यीशु के साथ कलवरी पर मरे, इसलिए शरीयत के लिए अब हम मुर्दा हैं। जब मसीह के साथ आप कलवरी पर मरते हैं तो शरीयत के लिए आप मुर्दा हैं। शरीयत का आपके साथ अब कोई वास्ता नहीं। हम शरीयत की मतायती में नहीं। शरीयत से हमारे खुदा के साथ जो दुरुस्त रिश्ता है उसे कायम करने में कोई मदद नहीं मिलती। शरीयत हमें तकदीस नहीं कर सकती। यह हमारे ताल्लुकात को खुदा के साथ गहराई में नहीं लेके जा सकती, और ना ही शरीयत हमें खुदा के सामने मजीद मुकद्दस बना सकती है। तो इसलिए हमें जो किसी भी तरह की और शरीयत है, गो यहां वो मूसवी शरीयत की बात कर रहा है, लेकिन आज के दौर में किसी तरह की और जो तालीम है मेरे अजीजों, इट इज अगेंस्ट द ट्रू क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन। और आजाद होने की वजह से हमारे अंदर जो नया रूह है उस नएपन में हम उसकी खिदमत करें। हमें आजादी इसलिए नहीं दी गई मेरे अजीजों कि हम खिदमत करना छोड़ दें, क्योंकि जब बहुत सारे लोग जब शरीयत की बात करते हैं, शरीयत में ये ना करो, वो ना करो, ये ना खाओ, वो बहुत सारे कवानीन है, 600 समथिंग। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि हम आजाद हो गए हैं, अब हमें उसकी जरूरत नहीं है। पालूस का मतलब कहने का ये है, आगे चलकर वो बताएगा शरीयत के बारे में भी, और शरीयत की जो बातें हैं उसके बारे में बात करेगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अब हम आजाद हो गए हैं, गुलामी में से निकल आए हैं तो अब हम खिदमत करना छोड़ दें। बल्कि मेरे अजीजों, हमें आजादी इसलिए दी गई कि हम और बेहतर तौर पर उसकी खिदमत करें। पुराने हरूफ की जो बात है यहां पर लिखी गई है उस तौर पर नहीं। शरीयत में सीधे सीधे कवानीन लिखे हुए हैं। यू कांट गो राइट एंड लेफ्ट, दाएं और बाएं नहीं आप मुड़ सकते, सीधा सीधा लिखा गया है, और रटी रटाई बातें हैं। और आज बहुत सारे चर्चेस में भी रटी रटाई इबादत होती हैं मेरे अजीजों। बहुत सारे लोग जो हैं वो एक रिचुअल की तरह इसमें आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां रसूल का जो अमली या प्रैक्टिकल तौर पर शरीयत से आजादी हासिल करने के बारे में जो बयान है वो यही है कि हम शौक के साथ, नई रूह के साथ उसकी खिदमत करें, नई रूह में अपनी जिंदगी को बसर करें। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूं। बहुत सारे लोग एतवार को चर्च इसलिए आते हैं कि उनके अंदर एक खौफ है कि पादरी साहब क्या कहेंगे, अगर मैं चर्च नहीं जाऊंगा तो खुदावन क्या कहेगा,
وہ خوف کے ساتھ میرے عزیزو چرچ میں آتے ہیں. بہت سارے لوگ چرچ میں آتے ہیں اور چرچ میں آنے کے بعد پادری کو اپنا چہرہ دکھایا یا اشر کو یا جو بھی لیڈرشپ ہے، اور بہت ساروں کو میں نے دیکھا ہے وہ چرچ میں آنے کے بعد جیسے ہی عبادت شروع ہوتی ہے سیل فون لے کے باہر چلے جاتے ہیں اور ساری عبادت میں باہر سیل فون کرتے رہتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمیں نئی روح میں نئے پن سے شوق کے ساتھ خداوند کے عرفان میں رہ کر، اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں قائم رہ کر ہمیں خداوند کے گھر میں آنا چاہیے میرے عزیزو. نہ کہ پادری کو دکھانے کے لیے، نہ کسی اور چرچ لیڈرشپ کو، بلکہ خدا کے ساتھ جو ریلیشن ہے اس کو رینیو کرنے کے لیے کلیسیا کے ساتھ مل کر خدا کے گھر میں آئے میرے عزیزو. جب ہم شوق کے ساتھ پورا ہفتہ اگر آپ انتظار کرتے ہیں کہ کب ملاقات ہو، خداوند کے ساتھ تو ہمیشہ ہماری ملاقات ہے. He is with us every day. ایماندار کے ساتھ ہے. لیکن یہ خدا کا سیٹ اپ ہے کہ ایماندار مل کر دعا کریں. 120 کی جماعت مل کر دعا کرتی تھی. They would pray together. That's why God wants us to pray together on Sunday. اس نے سبت کا دن اس لیے مقرر کیا ہے. میرے 10 حکم کی تو سیریز ہے، اس میں آپ جا کر جو سبت کے بارے میں کمانڈمنٹ ہے اس میں پڑھے، اس میں اور تفصیل سے یہ کہا گیا ہے. یہاں پر رسول ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ہم دل سے عقیدت کے ساتھ، شوق کے ساتھ اس کی عبادت گاہ میں آئیں اور اس کے لوگوں کے ساتھ مل کر اس کی عبادت کریں میرے عزیزو. کیونکہ اگر آپ غور کریں، اپنے ارد گرد کی دوسری اقوام کو دیکھیں، وہ کتنی عقیدت کے ساتھ اپنی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں. عبادت گاہ میں آنے کے بعد ہمیں عقیدت کے ساتھ خدا کے حضور دعا کرنی چاہیے، خاموشی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. احترام کریں، آپ خدا کے گھر میں ہیں. اگر آپ کسی کے گھر میں جا کر ادھر ادھر کی باتیں کریں، فون پہ لگ رہے، تو آپ کا میزبان کیا سوچے گا؟ اگر ہم دنیا کے لوگوں کی اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ جو سب کا خالق اور مالک ہے، جب اس کے گھر میں جاتے ہیں تو عقیدت کے ساتھ بیٹھیں. اپنے بچوں کو ڈسپلن رکھیں، خود بھی ڈسپلن جو ہے اس کو قائم رکھیں. خدا کے لوگوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہم گرانٹڈ میں لیتے ہیں یسوع مسیح کو. وہ ڈیزرو کرتا ہے ساری عزت اور تعظیم. آگے بڑھتے ہیں. جب ہم 7ویں اور 8ویں آیت کو دیکھتے ہیں میرے عزیزو، تو یہاں کچھ یوں لکھا ہوا ہے: پس ہم کیا کہیں؟ کیا شریعت گناہ ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ بغیر شریعت کے میں گناہ کو نہ پہچانتا. مثلا اگر شریعت یہ نہ کہتی کہ تو لالچ نہ کر تو میں لالچ کو نہ جانتا، مگر گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعہ سے مجھ میں ہر طرح کا لالچ پیدا کر دیا، کیونکہ شریعت کے بغیر گناہ مردہ ہے. جب ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں تو یہاں پالوس مزید کچھ باتیں ہمیں وضاحت کے ساتھ بتاتا ہے. اب کچھ لوگ یہ نہ سمجھے کہ پالوس شریعت کو غلط کہہ رہا ہے. یہ ضروری تھا کہ وہ اس طرح لکھتا جو اس نے لکھا کہ پس ہم کیا کہیں کہ کیا شریعت گناہ ہے، کیونکہ پیچھے جو وہ بحث کرتا آ رہا ہے 6 باب میں اور اس باب کی چند پہلی آیات میں بھی، تو جب وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ آپ شریعت کی غلامی سے آزاد ہو گئے ہو، اب تو مسیح پر ایمان لانے سے ایک نئے دور میں داخل ہو گئے ہو، اب مسیح کے ساتھ تمہارا جو روحانی تعلق ہے وہ ہو گیا، تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہوں روم میں کہ پالوس کا مطلب ہے کہ شریعت جو ہے وہ غلط ہے، اسی لیے وہ وضاحت کے ساتھ اسے اب لکھتا ہے. یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے جو ابواب ہیں جن کی ہم نے اسٹڈی کی کہ رسول کچھ باتوں کو بار بار دہراتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بھولنے کا عادی ہے، لہذا وہ بار بار یاد کراتا ہے تاکہ ہمارے اندر یہ، ہمارے ذہن میں یہ باتیں نقش ہو جائیں، انگریو ہو جائیں. شریعت غلط نہیں ہے. وہ اب دوبارہ کلیئر کرتا ہے ان کو، خصوصاً یہودیوں کو جو یہودیوں سے جو مسیحیت میں آئے تھے، کہ شریعت غلط نہیں ہے. اور اس لیے وہ اس کی وضاحت کرتا ہے کہ شریعت جو ہے وہ گناہ نہیں ہے جیسا کہ یہاں لکھا ہے آیت میں، بلکہ کیا ہے، شریعت جو ہے وہ گناہ کی پہچان کرواتی ہے. یہاں چند باتیں ہیں جن کو آپ غور سے سنیں، اور ساتھ ہی وہ مثال بھی دیتا ہے. شریعت جو ہے وہ وارننگ دیتی ہے. شریعت بتاتی ہے کہ یہ کام غلط ہے، اگر تو نے لالچ کیا ہے تو یہ لالچ جو ہے وہ گناہ ہے. کسی کی چیز کو حاصل کرنا
विदाउट एनी रीजन या पैसा देने से, तो वो क्या होता है, वो लालच की जिम्मेदारी में, तो लालच जो है वो फिर हमसे गुनाह करवाता है। ये एक सिर्फ मिसाल दी है, लेकिन अगर हम 10 अहकाम को पढ़े तो हमें और ज्यादा पता चलता है, क्योंकि वो 10 अहकाम जो है वही हमें बताते हैं कि चोरी करना गुनाह है, खून करना गुनाह है, लालच करना गुनाह है, किसी औरत की तरफ बुरी नजर से देखना ज़िनाकारी है। ये शरीयत ने सारी बातें जो हैं हमें बताई। 10 अहकाम जो है वो शरीयत में से निकले हैं मेरे अजीजों। और अब देखते हैं कि रसूल जो है वो हमें बताता है कि शरीयत जो है वो हमें वार्निंग देती है। शरीयत हमें गुनाह की पहचान बख्शती है, लेकिन शरीयत जो है उसके पास सोल्यूशन नहीं है। वो सिर्फ आपको वार्निंग दे सकती है, लेकिन उसके पास उसका हल नहीं कि आप क्या करेंगे। एक स्टडी में जब हम कर रहे थे तो मैंने एक मिसाल दी थी कि अगर आप, और अभी रिसेंटली मैं वहां से आया हूं तो मैंने देखा है कि किस तरह वायलेशन होती है, बहरहाल हर जगह ही होती है, कि अगर कोई रोड पर, पाकिस्तान में लाहौर में मोटरवे मशहूर है या कोई और सड़क इसी तरह की, तो जब आप उस पर ड्राइव करते हैं 50-60 माइल्स या जो भी आपके यहां सिस्टम है किलोमीटर का, तो अगर वहां पर स्पीड लिमिट के बोर्ड नहीं है तो फिर किस तरह आपको पता चलेगा कि आप वायलेशन कर रहे हैं, आप तेज चला रहे हैं। अगर आप सारे बोर्ड उतार दें, आप 60, 75, 70 जो भी स्पीड चलाएं, इट्स ओके। लेकिन क्या हुआ कि वो जो बोर्ड लग गया, तो अब ये लॉ आ गया कि ये जो सड़क है, ये रोड है, इस पर 50 मील के हिसाब से आपने जाना है किलोमीटर से। अब जो वायलेशन करेगा, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, वो उसको सजा देगी, जुर्माना करेगी। बिल्कुल इसी तरह मेरे अजीजों, जो शरीयत है वो एक वार्निंग साइन है जो हमें बताती है कि ये काम जो है गलत है। शरीयत जो है वो सिर्फ वार्निंग देती है, लेकिन उसके पास सोल्यूशन नहीं है। और अगर आपको वहां पर बोर्ड लिखा हुआ ना मिले तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने वायलेशन की है। लेकिन इसके साथ साथ जो ज़मीर की शरीयत है, ये जो ज़मीर है वो हमें जरूर बताता है। और यहां रसूल उसी प्रिंसिपल को, उसी असूल को फिर जो है वो धराता है कि इंसान क्या है, शुरू से बागी है। जब गुनाह आया तो इंसान के अंदर बगावत आ गई, बल्कि गुनाह से पहले उसके अंदर यह बागियानापन था। अगर आप गौर करें, जब खुदा ने कहा है आदम को और हवा को भाई इस दरख्त का फल नहीं खाना, फिर भी उनके अंदर ये ख्वाहिश आई। गो शैतान ने टेम्पटेशन में उन्हें डाला, लेकिन उसके अंदर भी ये ख्वाहिश आ गई, चलो देख लेते हैं खा के क्या होता है, कुछ नहीं होता, खुदा ने कहा सारे खा लो। ये इंसान की फितरत में है मेरे अजीज हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा ने जब इंसान को बनाया, लिखा अपनी सफात पर। अब इंसान उनको इस्तेमाल किस तरह करता है, इसके लिए इंसान जिम्मेदार है, खुदा नहीं। खुदा ने तो वार्निंग दे दी मेरे अजीजों कि सब कुछ खा लेना, सारे दरख्तों का फल, लेकिन इस दरख्त का फल ना खाना। लेकिन फिर भी इंसान ने क्या किया, गुनाह किया, नाफरमानी की। एक और तरह से मैं बताता हूं, जो शरीयत है जब वो वार्निंग देती है कि ये गुनाह है, तो फिर क्या होता है, इंसान जो है और ज्यादा गुनाह करता है। अगर आप किसी ग्रुप के साथ या अकेले भी किसी जंगल में जा रहे हो या किसी इस तरह के एरिया में हो जहां पर आप मिलकर जा रहे हैं, खासकर जब ये मिलकर हम लोग सफर करते हैं तभी ऐसी बातें ज्यादा होती हैं। तो अगर लिखा हो कि इस तरफ जाना मना है, गौर से सुने, अगर लिखा हो कि इससे आगे जाना मना है, तो क्या होगा? क्या आप समझेंगे लोग पढ़कर नहीं 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 नहीं, आप में से लोग होंगे, हो सकता है आप ना हो, लेकिन कोई यार चलो वहां देखते हैं क्यों लिखा है कि इसके आगे जाना मना है। इंसान के अंदर हमेशा डिस्कवर करने की जो आदत है वो है शुरू से, और वो कहेगा नहीं जरूर चल के देखते हैं क्या होता है। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि अमेरिका में एक स्टेट है, वहां पर दरिया के किनारे, गौर से सुने, बड़ी ही दिलचस्प बात है, दिस इज ट्रू, जिससे हम सीख सकते हैं कि दरिया के किनारे एक होटल था, और उस होटल की जो बालकनी थी वहां पर वो बहुत बड़ी थी, और वहां पर लोग क्या करते थे, वहां पर वो मछलियां पकड़ते थे, खड़े होकर वो नीचे वो डालते थे और मछलियां पकड़ते थे। और उससे क्या होता था, एक्सक्यूज मी, उससे क्या होता था कि बहुत ज्यादा रश हो जाता था,
और विंडोज जो है वो टूटती थी जब वो चीज कोई मछली या कोई और चीज उसमें उस वो जो कुंडी है उसमें पकड़ती थी, तो वो जब ऐसे खींचते थे तो वो जो उनकी विंडोज थी वो टूटती थी। इसके अलावा जो लोग नीचे ठहरते थे उन कमरों में वो भी डिस्टर्ब होते थे। और हालांकि वहां लिखा था कि बालकनी पर मछलियां पकड़ना मना है, और फिर भी उन्होंने बड़ा सोचा कि क्या करें। आखिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जो साइन है वहां से उतार दिया, और उसके बाद किस कोई ऊपर गया ही नहीं। ये जो साइन होते हैं मेरे अजीजों, बिल्कुल इसी तरह जब शरीयत आई उसने हमें बताया कि ये गलत है। इनको देखकर इंसान और ज्यादा उनके बारे में डिस्कवर करने की कोशिश करता है। उन्होंने वो साइन उतार दिया, उसके बाद कोई भी बालकनी पर नहीं गया। जब तक साइन था सभी कहते थे ऊपर चलते हैं, शायद वहां से मछली पकड़ी जाएगी। बिल्कुल उसी तरह दरख्तों के झुंड में साइन है कि आगे नहीं जाना, तो लोग क्या करेंगे, और ज्यादा डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि एक त्योहार है जो कि हम इसे डेविल का त्योहार कहते हैं, हैलोवीन। वहां पर जो जहां जाइए उन्होंने सेटअप बनाए हैं, लोग जाके देखते हैं, डरने की कोशिश करते हैं, और अगर वहां पर लिखा हो कि इस तरफ जाना मना है तो और ज्यादा कोशिश करेंगे उस तरफ जाना है। छोटे बच्चे को देख ले, छोटे बच्चे को आप मना करेंगे कि ये आग है इसकी तरफ नहीं जाना, छोटा बच्चा और ज्यादा उसकी तरफ जाएगा, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो हम ये सब कुछ अपने अंदर लेकर पैदा होते हैं मेरे अजीजों। और रसूल यही बात बताने की कोशिश करता है, इसी प्रिंसिपल को वो लेके आगे चलता है कि शरीयत ने जब हमें बता दिया तो अब इंसान और ज्यादा गुनाह करता है ताकि उसकी फितरत में जो बागियानापन है वो जाहिर हो। हम जब इन 6ठी, 7वीं और 8वीं आयत को देखते हैं तो हमें मेरे अजीजों एक ज़हन में हमारे बात आती, तो क्या फिर वो होटल वाले वो बोर्ड अवेजा ना करते, या जो जंगल की इंतजामिया है वो ना लिखती किस तरफ जाना मना है? नहीं मेरे अजीजों, बात उस वार्निंग की नहीं, बात शरीयत की वार्निंग की नहीं है। शरीयत गलत नहीं है मेरे अजीजों, इंसान के अंदर खिलाफ वर्जी की जो रूह है वो उसकी वजह से खिलाफ वर्जी करता है। अगर कोई भी गुनाह हो, मैं 2 रिएक्शन आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर कोई ऐसा गुनाह है जो आपके सामने आता है किसी के, तो जो ईमानदार है उसकी रिएक्शन पता क्या है? उसका रिएक्शन ये होगा कि ये गलत है, ये खुदावन की तालीम के अगेंस्ट है। लेकिन जो कार्नल शख्स है उसका रिएक्शन ये होगा, चलो चल के देख लेते हैं इसमें क्या मजायका है। ये है रिएक्शन। मैंने और आपने सोचना है कि मेरा और आपका जो रिएक्शन है वो क्या है। रसूल ये बताना चाहता है कि कानून की कमजोरी शरीयत में नहीं। गौर से सुने, मैंने कहा था मैं लफ्ज कानून, लॉ और शरीयत को इस्तेमाल करूंगा। रसूल लिखता है कानून की कमजोरी शरीयत में नहीं बल्कि ये हम में है। हमारे दिल इतने बुरे हैं कि वो खुदा के कानून जैसी अच्छी चीज से हर तरह की बुरी ख्वाहिश का जो मौका है वो ढूंढते हैं। यहां पर जो मौका का लफ्ज है इसको अपॉर्चुनिटी लिखा गया है। जब इसको आप स्टडी करें ओरिजिनल मतन में तो ये जो मौका है, ये अपॉर्चुनिटी, ये फौजी इस्तिलाह में है। जब फौजी बैठे होते हैं बॉर्डर पर, या जब भी वो ऑपरेशन के लिए तैयार है, तो जैसे ही उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका मिलता है, वो जो भी उनका ऑपरेशन है वो उसको मुकम्मल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह मेरे अजीजों, गुनाह जो है वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी और मौके जो है वो फराहम करता है। शैतान हमारे लिए ऐसे मौके पैदा करता है कि हम वो गुनाह का जो ऑपरेशन है उसको मुकम्मल करें। एक ईमानदार को हमेशा शैतान के इस वार से, शैतान की तरफ से ये जो अपॉर्चुनिटी है, इनसे महफूज रहना चाहिए। जब शरीयत आई, गौर से सुने, आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम इसे जल्दी खत्म करेंगे। जब शरीयत आई मेरे अजीजों, रसूल, ये 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं आयत को मैं इकट्ठा ही आपके लिए बयान करता हूं कि रसूल का जो लिखने का मतलब है मेरे अजीजों वो यही है कि शरीयत को जानने से पहले, अब वो इंडिविजुअल बात कर रहा है कि शरीयत को जानने से पहले मैं बेगुनाही की हालत में था। क्योंकि हमने देखा है और पढ़ा है और स्टडी की है कि जो शरीयत के बगैर थे उनका इंसाफ भी शरीयत के बाहर होगा, लेकिन जो शरीयत के माताहत आ गए उनका इंसाफ शरीयत
के जरिए या शरीयत के वसीला से या शरीयत की मातायती में ही होगा मेरे अजीजों। लेकिन रसूल यहां लिखता है कि शरीयत को ना जानने से पहले मैं बेगुनाही की हालत में था, लेकिन शरीयत के बाद क्या हुआ, जब शरीयत आ गई, जब लॉ आ गया, तो जब शरीयत आई तो फिर मुझे पता चला कि मैं जिंदा नहीं हूं, एक्चुअली मैं मुर्दा हूं, क्योंकि शरीयत ने आकर मुझे गुनाह की जो पहचान है वो दी। तो मैं गुनाह में आ गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे बच्चे मासूम होते हैं, लेकिन जब वो बड़े होते हैं सने शऊर को, तो उन्हें फिर पता चलता है कि गलत क्या है। रसूल कहता है शायद यही वो हालत थी या यही वो स्टेट थी जिसमें मैं था। और जब वो अपनी बात करता है तो वो सिर्फ अपनी इंडिविजुअल बात जहां करता है, वो एक आदमी, हर एक शख्स के बारे में बात करता है। तो क्या होता है जब हुक्म आता है, तो क्या हुआ, कहता है जब हुक्म आया तो मैं मर गया, लेकिन कानून जो है वो जिंदा हो गया, क्योंकि वो सादर हो गया। जब शरीयत आई, लॉ आया, तो वो सादर हो गया। रसूल जिस्मानी मौत की नहीं बल्कि रूहानी मौत की यहां पर बात कर रहा है मेरे अजीजों, जिंदगी की बात कर रहा है। वो उस जिंदगी की बात नहीं कर रहा जो नया नामा में हम पढ़ते हैं, जो बार बार नई जिंदगी की बातें होती हैं, वो नहीं, ये वो उस जिंदगी की बात कर रहा है, बदनी जिंदगी की बात कर रहा है कि जो शरीयत के आने से पहले। और जब हम इसको आगे चलते हैं तो रसूल का कहने का मतलब यह है कि शरीयत की वजह से वो जो कानून है वो मुझे अब ये बताता है कि मेरी जो जिंदगी है वो बेगुनाही की जिंदगी नहीं थी। या ऐसे समझ लें कि कोई शख्स अगर आतिशफिशा पहाड़ के दहाने में बैठा हो, दहाने पर, तो उसको, और वो अपने आप को महफूज समझे, कुछ ऐसा ही मेरे अजीजों रसूल जो है हमें बताने की कोशिश करता है कि शरीयत के आने से पहले इसी तरह लोग गुनाह की हालत में थे और वो अपने आप को महफूज समझते थे, लेकिन जब शरीयत आई तो उसने ये साबित किया, ये बताया कि ये गुनाह है। और इस तरह रसूल कहता है कि क्या हुआ, मैं जो है मुर्दा हो गया और शरीयत जो है, जो कानून है, वो जिंदा हो गया। और आखिर में चंद बातें जल्दी से, और वो इस तर्ज जिंदगी के बारे में जब ये लिखता है तो उसका मतलब लिखने का क्या है, छठे बाब में हमने उसकी बहस सुनी थी। यहां पर वो यही हमें बताता है कि इंसान शरीयत के आने से पहले कैसा था। रसूल का कहना है कि जब हुक्म आया, और ये आखिरी चंद लाइनें हैं, जब हुक्म आया तो गुनाह जिंदा हो गया और मैं मर गया। जब हम शरीयत को जान लेते हैं तो हम अपने कसूरों से आगाह हो जाते हैं, और इसी तरह कसूर को आगाह करके, कसूर से आगाह होकर इंसान गुनाह करने और बगावत करने के लिए और ज्यादा तैयार होता है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे मैंने चंद मिसालें आपको दी। इस तरह क्यों होता है, इसकी वजह यह है आखिर में, ये हमारी गिरी हुई इंसानियत, गिरी हुई फितरत या फॉलन नेचर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, उसकी वजह से है मेरे अजीजों। शरीयत दरअसल गुनाह की दावत की तरह काम करती है। जी हां, बिल्कुल, शरीयत जो है गुनाह की दावत की तरह काम करती है। जैसे मैंने आपको बताया था, वो जो नोटिस बोर्ड लिखे हैं, उन्होंने पढ़ा तो और उनके अंदर जुस्तजू हुई कि उसकी डिस्कवरी करें। लिहाजा गौर करने वाली बात है। और आखिर में हम शरीयत पर इल्जाम नहीं लगा सकते, गौर से सुने, हम उस बोर्ड पर इल्जाम नहीं लगा सकते जहां लिखा था कि आगे खतरा है मेरे अजीजों। इसी तरह रसूल कहता है कि हम शरीयत को इल्जाम ना दें, क्योंकि वो गुनाह की पहचान करवाने वाली है, बल्कि अपने अंदर के गिरे हुए इंसान को कंट्रोल करें। और ये हमसे मुमकिन नहीं जब तक पाक रूह हमारी मदद ना करे। मेरे पास आज इतना ही टाइम है, और खुदावन ने चाहा तो हम जो 10वीं आयत है वहां से बाब के आखिर तक अगली दफा स्टडी करेंगे। आखिर में मेरे अजीजों जो लुबे लुबाब है इस 7वें बाब के इस पहले पार्ट का, जो हमने अभी 9वीं आज तक पढ़ा, वो यही है कि शरीयत जो है उसने गुनाह की पहचान बख्शी है। लिहाजा हम शरीयत को गलत नहीं कह सकते। हमारी जो फॉलन नेचर है उसकी वजह से हम गुनाह की तरफ रगबत करते हैं,
اس کی وجہ سے ہمارے اندر گناہ کی ڈیزائر پیدا ہوتی ہے، اور یہ جو ڈیزائر ہے، یہ جو گناہ کرنے کی فطرت باغیانہ پن ہے، یہ شروع سے انسان کے اندر ہے، اور اس کو لے کر انسان پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ہم فالن نیچر میں پیدا ہوتے ہیں میرے عزیزوں۔ اور اس میں سے نکلنے کے لیے، اس میں سے آزاد ہو کر زندگی بسر کرنے کا ایک ہی طریقہ، ایک ہی رستہ ہے، اور وہ ہے یسوع مسیح پر ایمان لانا، اسے شخص نجات دہندہ ماننا، اور کلام مقدس کو پڑھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا۔ تبھی ہم اس فالن نیچر پر غالب آ سکتے ہیں میرے عزیزوں، تبھی ہم اپنے آپ کو یہ جو گناہ کی رغبت ہے جس کی طرف انسان کھنچتا ہے، ہم روک سکتے ہیں۔ کاش خداوند مجھے اور آپ کو آج کی یہ جو سٹڈی ہے اس کے وسیلہ سے یہ توفیق دے، برکت بخشے، سمجھ دے کہ ہم شریعت کو کسی بھی طرح کا الزام نہیں دے سکتے۔ جو نوٹس بورڈ پہ لکھا ہے انتظامیہ نے، اس کو الزام نہ دے، بلکہ اپنے آپ کو الزام دے، اپنے آپ کو روکے کہ ہم اس ٹریپ میں نہ آئے۔ میرے عزیزو، خداوند نے چاہا تو اگلی دفعہ اس کی مرضی اور رضا سے ہم جو 7واں باب ہے اس کو مکمل کریں گے۔ کاش خداوند مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم یہ جو کرسچن ڈاکٹرن ہے اس پر توجہ دیں، اس پر عمل کریں، کیونکہ میرے عزیزو اگر ہمارے میسیجز جو ہیں ان میں سبسٹنس نہیں، مواد نہیں، ٹرو ٹیچنگ اور پریچنگ نہیں، تو میرے عزیزو پلپٹ پر کھڑے ہو کر شور مچانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس کے اس زندہ کلام پر غور کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ آئیں اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ خداوند تیرا شکر ہو آج کی سٹڈی کے لیے، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اپنے لوگوں کو برکت دے۔ تیرا شکر ہو خداوند کہ تیرے بڑے گہرے بھید جو تو اپنے خداوندہ لوگوں پر آشنا کرتا ہے، اس کی تیرا شکر ہے۔ اے خداوند تو نے حکیموں کو، حکمت والوں کو نہیں، بلکہ خداوندہ تو نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا، اور اے خداوند تو نے انہیں، ان کمزوروں کو، وہ جو سوسائٹی میں دھتکارے ہوئے تھے، خداوند انہیں چن کر تو نے استعمال کیا۔ اور اے خداوند آج پوری دنیا میں، دنیا کے مختلف حصوں میں تیرے نام لیوا بڑی اشتیاق اور شوق کے ساتھ تیرے ساتھ چلتے ہیں، تو نے بڑی برکت دینا یسوع کے نام میں، آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ خداوند نے چاہا تو اس کی مرضی رضا سے ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں اسی باپ کا جو باقی کا حصہ ہے اسے لے کر آئیں گے تاکہ اسے ہم مکمل کریں۔ اس کتاب کے ٹوٹل 16 چیپٹر ہیں، اور خداوند نے چاہا تو ہم اسے مکمل کریں گے۔ اگر کسی کو، یہ میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی بھی جنوری 1 22 سے دسمبر 31 تک یہ لکھ کر مجھے بتائے یا بھیج دے کہ ہم نے کس کس کتاب کی سٹڈی کی، کتنے چیپٹر تھے، کتنے پارٹس میں مکمل ہوئی، اس میں سارے کچھ خطوط ہیں، تو آپ کے لیے منسٹری کی طرف سے خاص شکریہ کے طور پر ایمان کی بڑھوتے کے لیے گفٹ ہوگا۔ پلیز مجھے بتائیں کہ اس سال، یہ جو گزشتہ سال ہے، اس میں ہم نے کن کن کتابوں کی سٹڈی کی ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور جلد سے جلد کریں، کیونکہ پہلے جو 3 ہوں گے ان کو جو گفٹ ہے وہ دیا جائے گا۔ اینڈ ٹائم سٹارٹس ناؤ۔ میں گھڑی پر دیکھ رہا ہوں، ابھی پاکستان میں صبح کے 10 بجنے میں 5 منٹ ہے، 9 بجنے میں 5 منٹ ہے، تو ابھی سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اگر آپ پہلے 3 ہوں گے تو آپ کا جو گفٹ ہے، جو بھی جہاں بھی آپ بتائیں گے، آپ تک پہنچ جائے گا۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو۔